नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको 2011 से 2020 तक जो क्वेश्चंस आए हैं हिंदी ग्रामर के शुद्ध लेखन के ऊपर, इसके हमेशा 2 सवाल आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम शुरू करते हैं 2020 से। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 2020 में कौन से सवाल पूछे गए। यूपीटेट 2020 में 2 सवाल पूछे गए। जो पहला सवाल था वो था हमें बताना है शुद्ध शब्द कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो अगर हम बात करें अंगना की, चांद, आँख और अंक, तो इनमें से देख के हमें पता चलता है कि सही आंसर है हमारा ए, अंगना। चांद में जो बिंदी आती है वो आती है इस तरह, आँख में भी चंद्र बिंदु आती है और अंक में ये अंक की बिंदी लगती है। तो हमारा सही आंसर था ए। अब दूसरा सवाल करते हैं। ये कह रहा है कि सही वर्तनी कौन सी है। तो अगर हम सन्निधि को देखें तो सन्निधि को जो बिल्कुल सही लिखा गया है, ये इसने हमने 2 ऑप्शन एक से कर दिए, ये ऑप्शन इस तरह था। हाँ, तो अब सही वर्तनी जो है इन चारों में, तो वो है हमारा ऑप्शन डी। तो ये होता है अलग अलग रखने का काम या फिर पास आने रखने का भाव। तो सन्निधि इसका सही आंसर है। दो 2018 में एक सवाल पूछा गया जिसमें हमें से पूछा गया अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो पहला था गृहिणी, गृहिणी, विभीषण, जगतगुरु। अगर हम देखें तो गृहिणी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विभीषण भी सही लिखा हुआ है, और यानी ये भी ठीक लिखा हुआ है, विभीषण भी ठीक है और जगतगुरु भी सही है। तो अशुद्ध हमें बताना था अशुद्ध शब्द। तो अशुद्ध कौन सा है? गृहिणी। इसमें क्या होता है, इसे अगर हम ठीक से लिखें तो है पे छोटी की मात्रा चढ़ती है, तो ये होता है गृहिणी। तो हमारा सही आंसर है अशुद्ध है हमारा ऑप्शन ए। यूपीटेट 2017, इसमें पूछा गया कि कौन सी वर्तनी सही है। तो 4 थे, अनुग्रहित को बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है। तो अगर हम चारों को ध्यान से देखें, जो सही हमारा लिखा हुआ है वो है ऑप्शन बी। तो ये था इसका आंसर। यूपीटेट 2016 में 2 सवाल पूछे गए। पहले सवाल पे आते हैं। ये कह रहा है कि शुद्ध शब्द युग्म बताना है, यानी दोनों जो शुद्ध हैं, बारात और वसंत। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बारात किस तरह लिखी जाती है, तो इन चारों में से जो ऑप्शन है वो है बारात को हम इस तरह लिखते हैं, और वसंत यानी बसंत नहीं होता, ये होता है वसंत। तो सही आंसर है हमारा सी, बारात और वसंत। अब दूसरे सवाल पर डालें तो ये कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला, मोहन और गीता गा रही हैं। दूसरा, गीता और मोहन गा रहा है। तीसरा, मोहन और गीता गा रहे हैं। और चौथा, मोहन और गीता गा रही हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें चारों वाक्यों को, तो जो हमारा सही आंसर है वो है सी, मोहन और गीता गा रहे हैं, और यहाँ पे अंक की बिंदी। तो ये थे 2016 में पूछे हुए सवाल। यूपीटेट 2015, इसमें सवाल पूछा गया कि हमें बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय को हम सही किस तरह लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो है, जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जब भी रह ऊपर आ जाता है तो वो पहले बोला जाता है। तो पहले अंतर और फिर रह पहले बोला जाएगा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय, तो ऑप्शन ए। यूपीटेट 2014, इसमें सवाल पूछा गया था कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो आशीर्वाद, अगर हम देखें रह सबके ऊपर आ रहा है, तो हम जानते हैं जब भी रह ऊपर आता है तो वो पहले बोला जाता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी आशीर्वाद। नहीं, इस पे छोटी की मात्रा है, और आशीर्वाद में क्या होता है, आशीर्वाद में होता है बड़ी की मात्रा। तो ध्यान रखना है, यानी आशीर तो बड़ी की आएगी सह पे, तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ये भी गलत है, ये हमारा चौथा भी गलत है। तो सही आंसर है हमारा सी,
आशीर्वाद। तो ऑप्शन सी। दो 2013 यूपी टेट में जो सवाल पूछा गया उसमें हमें बताना था कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अगर हम चारों को देखें अस्पष्टता लिखा हुआ है ये, तो जो सही ऑप्शन है चारों का ध्यान से देखने पता चलता है ऑप्शन सी। तो ये सवाल थे जो यूपी टेट में पूछे गए थे 2011 से 2020 के बीच। 2011 में कोई सवाल नहीं आया इस तरह का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।